पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम 10 से 12 हजार की संख्या में अरवल विधानसभा से आरा के लिए कूच कर रहे हैं। हमारे साथ 1200 गाड़ी है। 1200 गाड़ी, अब देख लीजिए लाइन काफिला। सुनील यादव को ही अरवल से क्यों चुना जाएगा? क्या सुनील यादव जिस तरह से समाज सेवी है, जिस तरह से काम करते हैं, तो क्या लगता है विधायक बनेंगे तो काम करेंगे? अरे भैया, हम तो बिना विधायक के बनले विधायक से ज्यादा काम करते हैं। हम तो विधायक बन जाएंगे तो दिन रात पर अब 365 दिन में 300 दिन तो हम क्षेत्र में रहते हैं। तो नीतीश कुमार चचा बुढ़ाएंगे तो एक चाहिए ना मजबूत आदमी। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने आगाज कर दिया है 2025 का, और आज आरा के रमना मैदान में महासम्मेलन करने जा रहे हैं। ऐसे में जो सुनील यादव है अरवल विधानसभा से, वो लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता के साथ पहुंच रहे हैं आरा। ऐसे में देख सकते हैं काफिला, आप देख सकते हैं किस तरह से जो काफिला है वो हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो दिख रही है, और यहाँ से वो सीधे अरवल के लिए रवाना हुए हैं सुनील यादव, जो कहा जाए कि अरवल विधानसभा से अपना ताकत दिखा रहे हैं और आरा के लिए रवाना हुए हैं। देखिए सुनील यादव खुद मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। आप ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? चुनावी साल है और ताकत दिखा रहे हैं। देखिए, हम अपना नेता के आदर्श को हम पालन करते हैं। आदेश को, नेता का आदेश है कि 33 विधानसभा का सम्मेलन है, 9 संकल्प महासभा आरा के रमना मैदान में वीर कुंवर सिंह जी के स्टेडियम में। हम 10 से 12 हजार की संख्या में अरवल विधानसभा से आरा के लिए कूच कर रहे हैं। हमारे साथ 1200 गाड़ी है। 1200 गाड़ी, अब देख लीजिए लाइन काफिला। 1200 गाड़ी मेरे साथ में है, आगे आगे रथ है, जेसीबी है, पॉपुलर है, सब लोग साथ में है। हजारों गाड़ियों के साथ में हम अपना आरा रमना मैदान में पहुंचकर अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को हाथ को मजबूत करने के काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से चुनावी साल है, आप लोग कह रहे हैं कि बिहार पुकार रहा है, तो क्या लगता है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आप लोग चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप लोग कार्यकर्ता लोग। नहीं, बहुत अच्छा है, सब चीज एनडीए में ठीक ठाक है। सब पार्टी, चुनाव का समय है तो भाई सम्मेलन तो होगा ना, शक्ति प्रदर्शन तो होगा ना। मेरा जो नेता के चाहने वाले लोग हैं पूरा बिहार के साथ में, देश भर में, तो आप देखते हैं कि मेरा नेता का क्रेज कितना है। जहां जाते हैं वहां लाखों की संख्या में भीड़ होता है। आज रमना मैदान से इतिहास रचने का दिन है। लाखों नहीं, आज 5 लाख से ज्यादा ऊपर आदमी आज रमना मैदान में मौजूद होंगे। लेकिन सुनील यादव जिस तरह से अरवल विधानसभा से अपना ताकत दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है सुनील यादव को पूछा जाएगा? देखिए, हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन, आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है, उस विजन पर हम काम कर रहे हैं। हम अरवल में भी उसी विजन से काम करेंगे। हमारा नेता का कहना है कि बिहार को फर्स्ट होना चाहिए। जिस तरह बिहारियों को अपमानित महसूस होता है बिहार से बाहर जाने के बाद में, उस पर हम काम करेंगे। मेरा नेता का ही काम है, तो नेता का आदेश को हम पालन करेंगे। लेकिन सुनील यादव जी, आप बोल रहे हैं बिहारियों का अपमान किया जाता है, तो आप लोग एनडीए के घटक दल हैं, नीतीश कुमार आप लोग के मुखिया हैं, तो क्या 20 साल से वो काम नहीं किए हैं? देखिए, बहुत पहले से पलायन रुका है। बहुत छोटा छोटा लघु उद्योग और कितना ऋण स्टूडेंट के भी काफी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी देने के काम किए हैं। जिस तरह से 90 के दशक में पलायन था, उससे बहुत कम हुआ है। मतलब न मात्र का पलायन रह गया है, लेकिन जो लोग पहले से जाके बस गए हैं वो लोग आना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा नेता का कहना है कि बहुत अच्छा सुविधा हम बिहार में उपलब्ध करवाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगवाएंगे, वो खुद वापस आ जाएंगे। लेकिन सुनील यादव को ही अरवल से क्यों चुना जाएगा? क्या सुनील यादव जिस तरह से समाज सेवी है, जिस तरह से काम करते हैं, तो क्या लगता है विधायक बनेंगे तो काम करेंगे? अरे भैया, हम तो बिना विधायक के बनले विधायक से ज्यादा काम करते हैं। हम तो विधायक बन जाएंगे तो दिन रात पर अब 365 दिन में 300 दिन तो हम क्षेत्र में रहते हैं। वो हम नहीं, मेरा पोस्ट बताएगा। हमारा जो फेसबुक आईडी है, आप देख लीजिएगा डेली का पोस्ट रहता है कि नहीं। गलत तो कोई पोस्ट डाल नहीं सकता है। जब कहीं जाइएगा, आप कहीं गरीबों को मदद कीजिएगा, शादी ब्याह में जाइएगा, दुख सुख में जाइएगा, तभी तो पोस्ट डालिएगा। तो जनता हमको दुलार प्यार देती है। आज देखिए, 1200 गाड़ी देने के बाद भी जनता हमारी गाड़ी के अभाव में काफी लोग खड़ा रह गया। उनसे हम प्रार्थना किया। अब आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो नाराज न हो। हम चिराग भैया के अरवल में लाएंगे, उस सभा में ले जाने का काम करेंगे। गाड़ी नहीं मिला, गाड़ी सभी बुक हो गया। काफी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में अभी अरवल विधानसभा में कई गांवों में लोग तैयार होकर बैठा हुआ है।
उनसे मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ। लेकिन अरवल का सीट जाने तो एनडीए के बीजेपी के पास है, तो क्या सुनील यादव को दिया जाएगा? क्या चिराग पासवान को सीट दिया जाएगा कि सुनील यादव जीता? देखिए, शीर्ष नेता के ये लोग काम है। अब ऐसे आप पूछना चाहते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 3 बार चुनाव लड़ी है और अकेले लड़ी है 2 बार, और दोनों बार चुनाव जीती है। अब भाजपा गठबंधन में चुनाव 7 बार लड़ी है, 6 बार हारी है, मात्र 1 बार जीती है। तो महागठबंधन के यहाँ से हटाना होगा। तो ऐसी स्थिति में एनडीए मिलजुल करके लोक जनशक्ति पार्टी का सीट करना होगा, तभी यहाँ से लोग हारेगा महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन की आप बात करते हैं, वहाँ महागठबंधन माले जीता हुआ है अरवल विधानसभा में, और तेजस्वी यादव का क्रेज कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के भावी मुख्यमंत्री हैं, वो युवा है। युवा की बात करते हैं आप, चिराग पासवान तो सिर्फ वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बिहार में उनका नहीं जलवा। अरे भैया, आप देख तो लीजिए, चिराग पासवान जी का जो जलवा है पूरा देश पे जलवा है। महाराष्ट्र के चुनाव में देख लीजिए, झारखंड के चुनाव में देख लीजिए, जहाँ जहाँ सभा करते हैं वहाँ विधानसभा चुनाव जीतती है। जहाँ हमारा नेता के खाली चाय पीने के लिए गाड़ी रुक जाता है, वहाँ हजारों आदमी खड़ा हो जाता है। हमारा नेता का चिराग भैया का क्रेज ही अलग है। और बात रहा यहाँ अरवल की बात, तो यहाँ देखिए, हम लोग सब यहाँ के एनडीए के जितने भी 5 दल की नेता हैं या जिला अध्यक्ष लोग हैं, बहुत अच्छा हम लोगों का संबंध है। अगर शीर्ष नेता किसी को भी बना करके यहाँ से सीट देती है तो हम लोग समर्थन करेंगे, ऐसा बात नहीं है। सीट देती है तो हम लोग समर्थन करेंगे, ऐसा बात नहीं है। सुनील यादव लेकिन कार्यकर्ता हम समर्थन रहेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन पार्टी हित में, एनडीए के गठबंधन हित में सोचना होगा कि किस उम्मीदवार और किस पार्टी के बदौलत यहाँ अरवल की सीट जीतेगी और यहाँ से महागठबंधन हारेगी। ये शीर्ष नेता लोग ले रहा है और गंभीरता से विचार लोग कर रहा है। क्या लगता है आज रमना मैदान में आप लोग अपना ताकत दिखा दीजिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिना एनडीए कुछ नहीं है? ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि एनडीए कुछ नहीं है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान जी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि एनडीए नहीं है, हम लोग सब मिलकर के रहेंगे, लेकिन एनडीए के एक मजबूत घटक दल चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। सुनील यादव जी, एक अंतिम सवाल लेंगे। सुनील यादव को कहा जाता है माफिया है, बाहुबली है, कैसे उनको दिया जाएगा? अरे भैया, एक को हमरा पर हत्या के केस नहीं है, एक को हमरा पर अपहरण के केस नहीं है, एक को हमरा पर रंगदारी के केस नहीं है, तो काहे के बाहुबली और माफिया? अरे हम मजबूत आदमी हैं। कोई गरीबों को शोषण करता है, उसके लिए हम लाठी लेके खड़ा हो जाते हैं, हम शोषण नहीं होने देते हैं। इसीलिए लोग कहता है कि बाहुबली है। हम पर एक हत्या नहीं है, आरोप है, एक भी हम पर रंगदारी का केस नहीं है, एक भी अपहरण का केस नहीं है। हम तो लोगों को मदद करते हैं, व्यवसायी लोग हमको हाथ पर ले रहता है, हम ऊँट है, हाथी अगर गड़बड़ाता है तो ऊँट उसको कान पकड़ के सोच करता है। तो इस इलाके में चोर लफंगा गुंडा बदमाश होता है, तो उसको हम चेताने का काम करते हैं कि यहाँ अरवल की धरती शांतिपूर्वक रहा है और शांतिपूर्वक रहेगा। यहाँ के व्यवसाय भाई एकदम स्वतंत्र होकर के यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, पूरा आजादी से करते हैं। हम वो व्यक्ति नहीं है जो चंदा व्यवसायियों से ले, अरवल और बैदराबाद के दुकानदारों से चंदा ले। यहाँ माले पार्टी जो है यहाँ से रंगदारी तहसीलने का काम करती है, हर दुकानदारों को गड़बड़ा करके, हर व्यवसायियों को दबा करके उनसे चंदा लेने का काम करती है। उसको हम पहले बंद करवाने के काम करेंगे। अगर हम विधायक बने तो एक भी अरवल विधानसभा में माले के द्वारा चंदा लिया हुआ और रंगदारी तस्ला हुआ पैसा जो होता है उसको रोक लगाने का काम करेगा सुनील यादव। कोई जलवा नहीं इस बार एनडीए की सरकार? बिल्कुल एनडीए की सरकार। 2025 वाला नारा अगर बिहार में पहले कोई दिया है तो सुनील यादव दिया है। मेरा आप देख सकते हैं कि 1.5 साल पहले चिराग भैया के बापू सभागार में एक कार्यक्रम था, उसमें हमने बोला था कि एनडीए 225 सीट जीत करेगी 2025 में, पहला मेरा बयान था। और आप ही के चैनल और उसके बाद में बिहार के सभी बड़े नेता लोग बोला है 225 का नारा। 225 का नारा मेरा पहला था, 1.5 साल पहले, मेरे पास प्रूफ भी है। तो क्या लगता है जिस तरह से आप लोग कार्यकर्ता बिहार पुकार रहे हैं, चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि
चिराग पासवान को सीएम घोषित अरे भैया नहीं, चिराग इस बार तो 2025 का चुनाव मेरा नेता खुद ही बोल दिए हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और नीतीश कुमार चचा बुढ़ाएंगे तो एक चाहिए ना मजबूत आदमी। घर में कोई आदमी बुढ़ाता है तो फिर जवान आदमी को लंगोटा पहनाया जाता है। तो एनडीए के तरफ से अभी 2025 के नेतृत्व नीतीश कुमार जी के ही अंदर में रहेगा। अब आगे कौन क्या जानता है, शीर्ष नेता लोग फैसला करेगा। चलिए, तो ये थे सुनील यादव जी, और देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में जो काफिला है वो अरवल से आरा के लिए रवाना हो चुका है। और सुनील यादव का साफ तौर पर कहना है कि ये जो नव संकल्प यात्रा जो सम्मेलन किया जा रहा है रमना मैदान में, वो हमारा नेता का जो कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो एनडीए की सरकार बनाना है। और जिस तरह से इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी हमारा नेता कहेंगे वो हम लोग करेंगे और 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। और साफ तौर पर अरवल के लिए क्या कुछ करे थे आपने सुना है। इससे तमाम खबरें न्यूज़ पंसन के साथ।